ये वीडियो डालने के बाद मुझे पता चल गया कि मेरी ऑडियंस का देखना मांगती है। 500 लाइक्स बोला था, एक ही दिन में 1K प्लस लाइक, न भी 100 के व्यूज भी हो गए। तो आज हम फिर से टॉप 15 डिलीटेड सीन्स को देखने वाले हैं। इसमें शिनचैन, डोरेमोन, पोकेमोन, फॉर्मेट एंड हगीमारू भी शामिल होगा। एंड आई होप कि इस बार येलो डॉलर ना हो, तो मुझे इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड ये वीडियो तो आप लोग एंड तक देखने वाले हो, लेकिन आप लोगों को पोकेमोन से रिलेटेड वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, क्योंकि इसका तो लिमिटेड स्टॉक होता है। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस बार हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शिनचैन के डिलीटेड सीन से, क्योंकि शिनचैन के डिलीटेड सीन्स कुछ ज्यादा अमेजिंग होते हैं। तो नंबर 15 एपिसोड में शिनचैन और उसकी फैमिली बीच पर घूमने के लिए गए थे। एंड शिनचैन की मॉम ने स्विमिंग सूट पहना था, लेकिन शिनचैन की मॉम ने स्विमिंग सूट का ऊपर का हिस्सा नहीं पहना था। अब मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ, समझ जाओ। और वहाँ बीच पर कई सारे लोग भी थे। वो बीच है तो वहाँ तो दूसरे लोग भी होंगे ना, इसलिए किसी को पता ना चले ना, इसलिए शिनचैन की मॉम ने हिमारी को जोर से गले लगा दिया था। लेकिन आपको पता होगा, हिमारी जब भी कोई सुंदर लड़के को देखती है ना, तो उसको देखकर वहाँ उसके पास ही चले जाती है। तो वैसे ही हुआ, वहाँ बीच पर उसको कोई लड़का दिखा ना, तो उसको देखकर भाग गई। तो शिनचैन की मॉम को पता ना चले ना, इसलिए वो बीच पर यूँ उल्टी सो गई। अरे सीन है ना, बहुत ही गजब था, इसलिए डिलीट कर दिया था। नंबर 14 अभी एपिसोड है मूवी है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सीन है ना बहुत ही फनी है। तो इस सीन में ना मसाउ शायद से किसी से डर गया था, इसलिए मसाउ से ना एक लड़की के पास चला गया था। एंड उस लड़के को ऊपर का पार्ट होता ना, उसके साथ शायद से क्या कर रहा था, लेकिन उसके साथ रो रहा था। लेकिन तभी शिनचैन आता है एंड शिनचैन देखता है। तो शिनचैन को क्या लगता है, शिनचैन को लगता है मसाउ मजे ले रहा है, इसलिए शिनचैन तुरंत से मसाउ को नीचे खींच लेता है, ये भी फेंक देता है एंड फिर खुद मजे लेता है। एंड फिर वो लड़की को पता चलता है ना, तो वो भी शिनचैन को लेकर यूँ फेंक देती है। तो फिर से किसी और लड़की के साथ शिनचैन चिपक जाता है, लेकिन फिर उसके भी शिनचैन मजे लेता है। लेकिन फिर वो दूसरी लड़की को भी पता चलता है ना यार, तो वो भी शिनचैन को यूँ फेंक देती है। एंड फिर एक तीसरी लड़की से भी शिनचैन चिपकता है, तो उसके भी शिनचैन मजे लेता है। मैं पूरे का पूरा यार बता तो नहीं सकता, लेकिन आप सब कुछ यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सीन है ना बहुत ही खतरनाक एंड बहुत ही फनी था गाइस। ये बहुत ही अडेट सीन भी था, इसी वजह से शायद से इस सीन को डिलीट कर दिया था। वैसे तो आप लोग देखोगे ना, तो शिनचैन के ऐसे बहुत सारे सीन है। नंबर 13 तो आप लोगों ने शिनचैन की एक मूवी तो देखोगी, जिसमें सभी कैप्टस राज करते थे एंड शिनचैन एंड उसकी फैमिली कहीं दूसरी जगह पर रहने के लिए शिफ्ट हो गई थी। तो उस मूवी में आपको पता होगा, एक बहुत ही बड़ा कैप्टस था जो सभी कैप्टस को छोड़ता था, जो सभी जगह पर तबाही मचाते थे। तो आपको पता होगा वो कैप्टस कैसे मरते थे। वो कैप्टस पर अगर हम गर्म पानी डालें तो कैप्टस सिकुड़ जाते थे। तो सबसे पहले किसने ढूंढा था, आपको पता है, शिनचैन को। एंड यही हमें वो मूवी में देखने को नहीं मिला था। तो तभी ना शिनचैन सुसु कर रहा था, तो तभी एक कैप्टस अचानक से शिनचैन के पास आ जाता है। एंड शिनचैन सुसु करते करते उसे बचने की कोशिश करता है। तभी अचानक से शिनचैन का सुसु है ना, वो कैप्टस पर गिर जाता है, जो गर्म होता है, तो कैप्टस है ना सिकुड़ जाता है। तभी इन लोगों को पता चलता है कैप्टस पर गर्म पानी डाले तो कैप्टस सिकुड़ जाता है। बट ये मूवी का जो मेन पार्ट था ना, वही डिलीट कर दिया था। तो अब बात करते हैं अपने सुपर हीरो यानी परमैन के डिलीटेड सीन्स को। नंबर 12 तो आपको पता होगा, अपने परमैन हमेशा की तरह सबको बचाने जाता है। तो वैसे ही परमैन एंड उसकी टीम सबको बचाने के लिए जा रहे थे। एंड ये लोग शायद से ना बीच पर सबको बचाने के लिए गए थे। तो तभी ना पाको वहाँ बीच पर मजे कर रही थी एंड तभी उसे अचानक से बुलाया जाता है, इसलिए स्विमिंग सूट में सबको बचाने के लिए चली जाती है और उसे पता भी नहीं था। फिर सबको बचाने के बाद पता चलता है कितने सारे लड़के खड़े हैं जो सभी पाको को देख रहे थे। तभी पाको शर्म के मारे लाल पीली हो गई थी, तो छुपने का ट्राई करती है। तो तभी बूबी पीछे से आता है। तो परमैन का सुपर हीरो का पीछे का कपड़ा होता है ना, वो बूबी देखने के लिए कपड़ा ऊंचा कर देता है। क्या फुल ओपी मूवमेंट आते हैं गाइस। नंबर 11 एक एपिसोड में मित्सु अपने परमैन के ग्रुप में बेसबॉल खेल रहा था, जिससे आपको पता होगा उसकी बेसबॉल की पावर कितनी खतरनाक हो जाएगी। तभी पाको है ना, वो बेसबॉल का बॉल कैच कर रही थी। तो परमैन बहुत ही जोर से बॉल मारता है। तो तभी परमैन ने जो बॉल फेंका था ना, वो बॉल की हवा की स्पीड की वजह से पाको का पीछे का स्कर्ट शायद से उठता है। तो परमैन देखता है एंड परमैन बहुत ही अजीब रिएक्ट करता है। लेकिन फिर भाई साहब पाको ने बहुत ही जोर से परमैन को थप्पड़ भी मारा था, जो बहुत ही खतरनाक वाला था। नंबर 10 तो एपिसोड 37 का डिलीटेड मूवमेंट है। यहाँ परमैन नहीं है, यहाँ डरपोक मित्सु है जो अपने क्लासरूम में था। तो आपको पता होगा, इसमें एक शून्य एंड जियान जैसे दो लड़के हैं। तो ये लोग शायद से परमैन को धक्का देते हैं या परमैन के साथ मस्ती करते हैं। तो परमैन का हाथ तुरंत से दरवाजे के पास जाता है एंड मैं भी शायद से परमैन दरवाजा खोलने जा रहा था। मिमी को तुरंत से दरवाजा खोल के आ जाती है। तो परमैन का हाथ तुरंत से मिमी को के मेन एंगल पर हट जाता है। मैं उल्टी लैंग्वेज में तो बोल नहीं सकता, आप सब कुछ स्क्रीन पर ही देख सकते हो।
लेकिन फिर बाद में मिचो को बहुत ही खतरनाक वाला थप्पड़ भी मिला था गाइस। तो अब बात करते हैं हगीमारू के डिलीटेड सीन्स की, जो शिनचैन का भाई है। तो नंबर 9, एक एपिसोड में हगीमारू एंड उसका दोस्त जो लंबा लंबा है, आपको पता होगा उसका नाम मैं अभी भूल गया। तो आपको पता होगा जापानीज एनिमे में क्या होता है, उन लोगों के घर पर पानी नहीं आता ना, तो लोग कहीं नहाने की जगह पर जाते हैं जहाँ वो लोग नहाते हैं। तो वैसे हगीमारू एंड उसका दोस्त भी कहीं नहाने के लिए गए थे, मुझे पता नहीं ना था, आप लोग सब कुछ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हगीमारू भी एंड उसका दोस्त भी नंगा पुंगा था। तो हगीमारू अपने घर के बर्तन वहाँ लेकर आ जाता है बर्तन धोने के लिए। फिर हगीमारू बोलता है मैं अपने घर के बर्तन लेके आऊँगा तो मेरा घर का पानी बच जाएगा। ये सीन है ना सच से हिंदी डब हुआ था, बिकॉज ये सीन मुझे हिंदी डब में मिला था, लेकिन मैं भी सच से इस सीन को डिलीट कर दिया था गाइस। नंबर 8, एक एपिसोड में हगीमारू की मैम है ना टॉयलेट कर रही थी। इन सच से हगीमारू की मैम अंदर से दरवाजा बंद करने का भूल गई थी। तो हगीमारू बहुत ही जोर से दौड़ते हुए आता है, उसको पता नहीं था, तो सच से दरवाजा खोलकर देख लेता है एंड फिर उसको पता चलता है कि अंदर उसकी टीचर खड़ी हुई है। यार ये सीन बहुत ही फनी था गाइस। नंबर 7, एक एपिसोड में हगीमारू रात में सुसु कर लेता है बेड पर। तो तभी वो तुरंत से खड़ा हो जाता है एंड स्पीकिंग रोप से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। फिर 5-10 मिनट के बाद एक्सरसाइज करने के बाद उसके मॉम डैड जाग जाता है ना, तो अपने मॉम डैड को क्या बोलता है, देखो मैंने कितना सारा पसीना बहा दिया, जो एक्चुअली में उसका सुसु था। ये सीन भी ना सच हिंदी डब हुआ था, लेकिन मैं भी सच बाद में डिलीट कर दिया था गाइस। तो अब बात करते हैं अपने अल्टीमेट पोकेमॉन के डिलीटेड सीन्स की, जिसके हमने ऑलरेडी बहुत सारे डिलीटेड सीन्स देख लिए हैं। ये पोकेमॉन का शायद से 5वां या 6वां एपिसोड था, जिसमें एस शायद से ब्रॉक से बैटल करने जा रहा था। तो कहीं रेस्टोरेंट में बैठकर एस खाना खा रहा था एंड तभी मिस्टी तुरंत से वहाँ जाती है एंड तभी एस देखो, एस की नजरें देखो, एस मिस्टी को कैसे एंड कहाँ देख रहा है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये आज का पोके किस, तो इसका आंसर जल्दी से नीचे कमेंट कर दो। एक एपिसोड में ना ये बुड्ढा देख सकते हो, ये बुड्ढा मिस्टी को ऐसी ऐसी बातें बोलता है ना, आप खुद ही अपना मुँह है ना बाल्टी में डाल दोगे। ये कितना बूढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी इसको शर्म नहीं आती। ये मिस्टी को क्या बोलता है, तुम काफी सुंदर दिख रहे हो, मेरे साथ चलोगी, मेरे साथ खाना खाने चलोगी एंड और भी कई सारी चीजें मिस्टी को बोलता है। लेकिन ये सभी हमें शायद से पोकेमॉन में देखने को नहीं मिली थी। यार इसकी नजरें देखो, मिस्टी को कितनी खतरनाक नजरों से देख रहा है एंड बहुत ही बुरी नजरों से भी मिस्टी को देख रहा था। इसलिए तो मिस्टी शायद से ब्रॉक या एस के पीछे छुप जाती है, लेकिन उसे क्या पता ये दोनों भी बहुत हरामी है। नंबर 4, तो ये जोटो रीजन का एक एपिसोड है, जिसमें आपको पता होगा एक पर्पल शक्ल था। आपको पता होगा वो पर्पल शक्ल के अंदर से जो लिक्विड निकलता था ना, उससे दवा बनती थी। तो सभी लिक्विड है ना सच टीम रॉकेट ने पी लिया था, तो इससे सभी शक्ल उनसे अट्रैक्ट हो गए थे। तो एक शक्ल है ना जैसे से बहुत ही जोर से चिपक गया था। तो शक्ल है ना जैसे कि नाभि पर है ना लीक करता है या उसे चाटता है। ये भी बहुत ही अजीब मूवमेंट था, लेकिन मुझे नहीं पता ये मूवमेंट क्यों डिलीट कर दिया। जो बंदे स्मार्ट है वो समझ गए। तो अब लास्ट में बात करते मैंने डोरेमोन के डिलीटेड सीन से। तो नंबर 3, तो एक एपिसोड में सुनियो, नोबिता एंड डोरेमोन तीनों अपने प्लेग्राउंड होता है ना वहाँ खड़े थे। तो तभी सुनियो के दिमाग में क्या चलता है, तो अचानक से सुजुका आती है ना, तो उसके पास जाता है, अपने हाथों से उसका स्कर्ट ऊंचा कर लेता है और देखता है और फिर भागता है। एंड ऐसा ही नोबिता ने एक मूवी में किया था, आपको पता होगा एक मूवी में नोबिता जादूगर बन गया था। तो चिंकारा हुई ऐसे करके करके सुजुका का स्कर्ट है ना बार बार ऊंचा कर रहा था, जिससे सुजुका बहुत ही इरिटेट एंड उसका फेस भी लाल लाल हो गया था। यार ये सीन देख कर यार मैं तो बहुत ही हंसा था। पिछले वाले वीडियो में तो नोबिता गुस्सा था, उसे पता नहीं था, लेकिन इस वाले मूवमेंट में तो नोबिता जानबूझकर कर रहा था। नंबर 2, क्योंकि एपिसोड में आपको पता होगा नोबिता ने उसकी पलटन मिलकर पानी का घर बनाते हैं, जो बीच के पास होता है। उनका वो घर था ना जो बहुत ही बड़ा था, लेकिन फिर भी उन लोगों को आपको पता होगा गर्मी लग रही थी, इसलिए नोबिता कलर की डिब्बी ले जाता है, लेकिन वो गलती से कोई और डिब्बी ले गया था, जिससे वो पानी का घर था ना वो टूट जाता है। तो जैसे सभी पानी नीचे गिरता है ना, तो जियान, सुजुका एंड सुनियो जो पानी के घर के अंदर थे ना, तो उनके पूरे के पूरे कपड़े निकल जाते हैं एंड वो लोग नंगे पुंगे हो जाते हैं। लेकिन ये सीन है ना डिलीट कर दिया था गाइस। तो नंबर 1, ये एपिसोड में ना बहुत लोग थे, वो लोग मिलकर मूवी बना रहे थे, आपको पता होगा। तभी जियान भी इन लोगों को बहुत ढूंढता है। तो आपको पता होगा सुनियो ड्रेस डिजाइनर था, जिसने सभी के ड्रेस डिजाइन किए थे। तभी आपको बीच में पता होगा उसमें सुजुका ने बहुत ही जोर से सुनियो को थप्पड़ दिया था, लेकिन वो पता नहीं चला था कि सुजुका ने सुनियो को क्यों थप्पड़ दिया। तो सुनियो ने ना सुजुका का बहुत ही खतरनाक वाला ड्रेस बनाया था, जो आप स्क्रीन पर ही देख सकते हो। एंड सुजुका को ड्रेस नहीं पसंद आया था, इसलिए सुजुका ने बहुत ही जोर से सुनियो को थप्पड़ दे दिया था। तो गाइस ये थे वो 15 डिलीटेड सीन जो 5 कार्टून एनिमे में डिलीट कर दिए थे। आप लोगों का ओपिनियन तो बहुत ही बुरा होगा, इसलिए मुझे कुछ पूछना नहीं है, सीधा इस वीडियो पर 1 के लाइक करा दो, तो इसका पार्ट 3 भी लाएंगे।
एंड चैनल पर नए हो एंड पोकेमोन से रिलेटेड जो वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, उस बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर देना, बिकॉज हम तो इस चैनल पर ज्यादातर पोकेमोन की बात करते हो। ओके गाइस, एंड अपने को इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो कर दो, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब अपने सेकंड गेमिंग चैनल है ना, आई एम रौनक गेमिंग, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। एंड ये रहे हमारे पिछले पोके किच के नर, जिनको मैंने कांग्रेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।